दोस्तों, होली को शक्ति, विजय और तांत्रिक का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय जितने भी तांत्रिक शक्ति होती हैं सब चरम सीमा में होती हैं। जितने भी सात्विक शक्ति होती हैं सब चरम सीमा में होती हैं और ईश्वर द्वारा भी इस समय दैवी और असुरी ये दोनों शक्ति को बिल्कुल ही बंधन से मुक्त किया जाता है। तो इस समय अगर कुछ उपाय करते हैं, कुछ ऐसे सामग्री है जिसे हमारे धर्म शास्त्रों में खरीद करके लाने के लिए बोला जाता है। अगर होली से पहले या फिर होली के दिन इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं और इसे सिद्ध करके आप अपने घर में रखते हैं तो यकीनन मानिए आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगा, घोड़े की रफ्तार से आपकी तरक्की होगा। और आप देखना जहां पे रहते हैं रहने वाले सभी लोगों से आप अधिक से अधिक ज्यादा तरक्की करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होली के समय हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए, होली में किए जाने वाले कुछ साधारण से उपाय, जो उपाय आपके जीवन को, आपकी तकदीर को संवार करके रखेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जिन लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से लाभ लेना है भैया वही आदमी वीडियो को देखे, और जो लोग लाभ नहीं लेना चाहते, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। हम सही शब्दों में कहते हैं, देखिए हमारा एक ही मकसद है, हम लोगों को साधारण से साधारण जानकारी भी बताते हैं और इसलिए हम अचूक एवं साधारण जानकारी बताते हैं ताकि आम लोग भी इन उपायों को कर सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। हमारे चैनल का नाम है प्राचीन ज्ञान। हमने अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान इसलिए रखें ताकि प्राचीन समय की जितने भी सामग्रियां होती थी, जितने भी दुर्लभ सामग्रियां उपाय होती थी, इन उपायों को हम आप लोगों को बता करके हम आप सभी लोगों के जन कल्याण करना चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अगर आप भी इसे अपना परिवार मानते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। हमारा एक ही मकसद है, भारत भूमि में अधिकतर जितने भी लोग परेशान हैं सब सुखी हो, धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो होली में ऐसे कौन से चीज हैं जिसे खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नति हो, ज्यादा से ज्यादा लोग धनवान बने, ज्यादा से ज्यादा लोग तरक्की करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के भाग्य चमके। तो जितने भी सामग्री बताऊंगा सारे सामग्री को वीडियो को रोक रोक करके अब सामग्री को किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लेना। ये सामग्री आपको आगे चल करके काम आएंगे। और कहना चाहूंगा वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती हैं। और दोस्तों, जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं और बाद में पछताने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, होली के समय में आप जो है श्री यंत्र, धन वर्षा यंत्र या फिर दोस्तों कनक धारा यंत्र, ये 3 यंत्र कहे गए हैं। ये यंत्र जरूर खरीद करके लाना। और एक काम जरूर करना, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक काम जरूर करना, आपको कुबेर यंत्र भी लाना है। श्री यंत्र ला रहे तो इसके साथ में कुबेर यंत्र लाना है। देखिए, माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता है। माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके जा सकती हैं, लेकिन कुबेर महाराज कभी जाता नहीं। आपने देखा होगा कुबेर यंत्र जहां स्थापित होता है वहां पे धन स्थिर हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे पास धन तो अधिक आते हैं लेकिन जाने भी लगते हैं, रुकता नहीं धन। तो जो है होली के समय में श्री यंत्र लाइए, धन वर्षा यंत्र लाइए या फिर कनक धारा यंत्र लाइए या फिर दोस्तों आप चाहें तो जो है कुबेर यंत्र ला सकते हैं। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, ये दोनों यंत्र बहुत ही साधारण से आपको मिल जाएंगे। ये दोनों यंत्र ज्यादा कोशिश करें लाने की प्रयास करें, आपको साधारण से साधारण पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, होली की रात्रि में जो आप ये यंत्र लाएंगे इनका आपको पंचोपचार से पूजा करना है, या फिर जो अब से बन पड़े सामर्थ्य अनुसार आप लाल वस्त्र में बाजोट में से बिछा करके यंत्रों को स्थापित कीजिए और रात्रि के समय में 12 बजे के बाद इनका पूजन कीजिए, ये सिद्ध हो जाएंगे। फिर इस प्रकार के यंत्र को आप अपने धन स्थान में रखिए, कार्यालय वाले स्थान पे रखिए, जहां पे आपके कारोबार है वहां पे रखिए। आप देखना दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की हो गई, इससे धन आकर्षित होता है। तो ये थे रखे जाने वाले यंत्र के बारे में। अब पहनने वाले कुछ सामग्री के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, होली के एक दिन पहले अर्थात जिस दिन होली जलाए जाते हैं उसी रात्रि में ये काम आपको करना है। सुबह आप जो ये खरीद करके ला सकते हैं, एक दिन पहले भी खरीद करके ला सकते हैं। आपको लाना क्या है, चांदी की चाबी। दोस्तों देखिए, चाबी को तरक्की का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार हम सब बोलते हैं ना कि लक्ष्मी कुंजी है, अर्थात ये माता लक्ष्मी जी का चाबी है, तो ऐसा माना जाता है। चांदी की चाबी अगर आप जो है होली के दिन खरीद करके लाते हैं और इसे आप दूध में डुबा करके रात भर दूध में डुबा करके रखते हैं, रात भर पूर्णिमा की रोशनी में,
चंद्रमा की रोशनी में, तो ये सिद्ध हो जाते हैं। और सुबह इसे आप जो है 5 अगरबत्ती के धुएं दिखा करके माता लक्ष्मी का ध्यान करके अगर आप धारण करते हैं तो दोस्तों हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगा, आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, आपकी किस्मत चमक जाएंगे, सितारों की तरह आपकी किस्मत चमकेंगे। ऐसा माना जाता है चांदी की चाबी धारण करने के बाद चाहे कैसा भी निर्धन व्यक्ति हो, अगर सही समय में, जैसे कि होली है, दीपावली है, इसे शक्ति पर्व कहा जाता है, इसे तांत्रिक पर्व कहा जाता है। इस समय जितने भी देवी और असुरी, ये दोनों प्रकार की शक्ति कहे गए, ये जागृत अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है चांदी की चाबी पहनते हैं तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा, जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेगा, धन दौलत दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगा। लेकिन हमारे वीडियो में बताएंगे तरीके को अपनाएंगे तब आपको लाभ मिलेंगे। चांदी की चाबी बस ऐसा है, पहले तो कुछ भी नहीं मिलने वाले, से जागृत करना होता है, जागृत चीज ही लाभ देता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा मुर्दे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते और जीवित शरीर कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार जो सामग्री इसमें प्राण डालना होता है, इसे चेतना डालना होता है, इसमें शक्ति डालना होता है। तो हम वीडियो में जो तरीका बताएं ये शक्ति डालने का काम करेंगे। इसके बाद अब चाहे तो कौवा, मोर और ये उल्लू का पंख ये लाइए, किसी भी आपको पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। अब इसका लाने के फायदा बता रहा हूं आपको क्यों लाना चाहिए होली के दिन। तो कौवा को शनि का वाहक माना जाता है, शनि की सवारी माना जाता है, जितने भी काली विद्या होती है सबको भस्म करने का काम करता है और ये काले धन ज्यादा से ज्यादा प्रदान करते हैं। जो मोर होते हैं, मयूर होता है, ये माता सरस्वती का प्रतीक माना जाता है, विद्या का प्रतीक माना जाता है। और जो उल्लू का पंख होता है दोस्तों, जो उल्लू होता है, इसे माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप जो है कौवा, मोर और उल्लू के पंख, ये तीनों पंख को लाल कलर के वस्त्र में लपेटते हैं होली के दिन, इनके पूजन करना है पंचोपचार से, जो बन पड़े वैसे आप रात में 12 बजे के बाद पूजन कीजिए, जिस दिन होली जलना हो उस दिन। इसके बाद दोस्तों इस पंख को लाल कलर के कपड़े में आपको लपेटना है और लपेट करके आप इसे आप जो है अपने घर के धन स्थान में रखिए, पूजन स्थान में रखिए। आप देखना आपके घर में नोटों का बारिश होना शुरू हो जाएंगे। नोटों का बारिश का मतलब है कि सभी तरफ से, सभी ओर से आप देखना आपके घर में धन आने लगेगा। अगर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो चुकी हैं, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो देखना आपके घर में तेजी से धन आएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे और आपके तरक्की देख करके लोग जलेंगे। और दोस्तों ये कौवे और मोर और उल्लू का पंख रखेंगे तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं, कौवा का पंख सर्वनाश कर देंगे, उल्लू के पंख उनके धन को भस्म कर देंगे और मोर का पंख आप रखें तो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, अर्थात वो बुद्धिहीन हो जाएंगे। तो कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कौवा, मोर और उल्लू का पंख लाल कलर के कपड़े में लपेट करके अब जो है होली के दिन इसे सिद्ध करके, सिद्ध किस प्रकार से करना है, लाल कपड़े में इसे रखना है और पंचोपचार से इनके पूजन कीजिए, बिल्कुल ही सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस दिन एक काम जरूर करना, आप जो है एकाक्षी नारियल खरीद करके जरूर लाना। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आपके पास जो पुराने एकाक्षी नारियल हैं उस नारियल को आप जो है होली के बाद विसर्जित कर सकते हैं। उसके स्थान पर इस नए नारियल को ला करके घर में रखें। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, धन का प्रतीक माना जाता है। जहां पे श्री होता है अर्थात लक्ष्मी होता है वहां पे धन की कमी नहीं होती। एकाक्षी नारियल को भी लाल कलर के कपड़े में अब जो है पूजन स्थान में रखिए और उसके सामने में घी का दीपक जलाइए, इससे भी काफी तरक्की होता है। कुछ भी नहीं करना चाहते तो उपाय कर सकते हैं। अंतिम एक पहनने की सामग्री बता रहा हूं। तो होली के दिन अर्थात होली जिस दिन जलना हो उस दिन आप जो है लोहे की अंगूठी जरूर लाए। पूजन पाठ की दुकान पर लोहे की अंगूठी, शनि लिखा वाले लोहे की अंगूठी मिल जाएंगे। तो इसे रात भर, होली के दिन रात भर आपको क्या करना है, इसे सरसों के तेल में डुबा करके रखना है, सरसों के तेल में डुबा करके रखना है और इसके सामने में एक घी का दीपक जलाना है। और कोई भी देवी देवता का जैसे कि मूर्ति है या फिर शनि महाराज जी की मूर्तियां हैं तो उसके सामने में घी का दीपक जलाइए और ये लोहे की अंगूठी को सरसों के तेल में डुबा करके कटोरी में रखिए और ओम प्राम प्रेम प्रम शाह शनिचराय नमः, ये शनि जी महाराज की जो मंत्र जानते हैं जैसे कि ओम शम शनिये नमः, इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र हैं। तो जो भी आप मंत्र जानते हैं वह मंत्र लगातार 1008 बार पढ़े
और इसे बिल्कुल ही लोहे का अंगूठी को जो आपने सरसों के तेल में डाल करके रखे निहारते जाइए तो ये सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद इसे होली के दिन प्रातः काल सुबह के समय में आपको पहनना। दोस्तों ये मित्र की भांति आपकी मदद करेगा, हर क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाएगा, जहां भी जाना आपको सफलता मिलेगा और कभी भी आगे दुर्घटना नहीं होगा, वाहन की दुर्घटना बिल्कुल ही नहीं होगा, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। शमशान में जाकर इसको पहनने के बाद सो जाइए, भूत प्रेत इत्यादि निज शक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो इन सामग्री को, इन उपायों को इसलिए हम लाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सब हमारे परिवार हैं, आप सब हमारे परिवार के हिस्से। हम चाहते हैं कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है, जानकारी से थोड़ी बहुत आपको ज्ञान मिली है, तो इसे भी अपने दोस्तों यारों के साथ में, घर परिवार वालों के साथ में शेयर करना न भूलना। हो सकता है आपके छोटे से वीडियो जो शेयर करेंगे किसी की जिंदगी को संवार दे, किसी के तकदीर को संवार दे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलना। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।